4 दिसंबर 1971 की रात पाकिस्तान का सबसे सुरक्षित और सबसे अहम बंदरगाह कराची पोर्ट हमेशा की तरह शांत था। अरब सागर की लहरें धीरे धीरे किनारे से टकरा रही थीं। बंदरगाह के पास खड़े युद्धपोतों की रोशनी पानी में चमक रही थी। पाकिस्तान की नौसेना को पूरा भरोसा था कि ये बंदरगाह पूरी तरह सुरक्षित है। आखिर ये उनके देश की समुद्री शक्ति का दिल था। लेकिन उसी रात अरब सागर के अंधेरे में कुछ ऐसा हो रहा था जिसके बारे में कराची में मौजूद किसी भी अधिकारी को जरा भी अंदाजा नहीं था। समुद्र के गहरे अंधेरे में कुछ भारतीय युद्धपोत बेहद खामोशी से आगे बढ़ रहे थे। उनके राडार बंद थे, लाइट्स बंद थीं और रेडियो पर पूरी तरह सन्नाटा था। ये कोई साधारण गश्त नहीं थी। ये था एक ऐसा मिशन जो अगर असफल होता तो भारत को भारी नुकसान झेलना पड़ सकता था, लेकिन अगर सफल होता तो ये पाकिस्तान की नौसेना को ऐसा झटका देने वाला था जिसे इतिहास कभी नहीं भूलता। और कुछ घंटों बाद ठीक रात लगभग 10:30 बजे कराची के आसमान में अचानक एक तेज धमाका हुआ, फिर दूसरा और फिर तीसरा। कुछ ही मिनटों में पाकिस्तान का सबसे बड़ा नौसैनिक अड्डा आग के समंदर में बदल चुका था। ये थी भारतीय नौसेना की सबसे साहसी और खतरनाक कार्रवाई, ऑपरेशन ट्राइडेंट। लेकिन सवाल ये है, भारत ने इतनी दूर जाकर कराची पर हमला करने का फैसला क्यों किया? कैसे सिर्फ कुछ छोटे भारतीय युद्धपोतों ने पाकिस्तान की पूरी नौसेना को हिलाकर रख दिया? और क्यों पाकिस्तान को अगले कई दिनों तक समझ ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या था? इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें वापस जाना होगा 1971 के उस दौर में, जब भारत और पाकिस्तान के बीच हालात तेजी से युद्ध की ओर बढ़ रहे थे। 1971 का साल दक्षिण एशिया के इतिहास में सबसे उथल-पुथल भरे सालों में से एक था। उस समय पूर्वी पाकिस्तान में हालात बेहद खराब हो चुके थे। वहां के लोगों पर पाकिस्तानी सेना द्वारा भारी दमन किया जा रहा था। लाखों लोग अपनी जान बचाने के लिए भारत की ओर भागने लगे। देखते ही देखते लगभग 1 करोड़ शरणार्थी भारत पहुंच गए। ये भारत के लिए सिर्फ मानवीय संकट नहीं था, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का भी सवाल बन चुका था। हालात लगातार बिगड़ते जा रहे थे, तनाव बढ़ रहा था और आखिरकार 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारत के कई हवाई अड्डों पर अचानक हमला कर दिया। यही वो पल था जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हो गया। अब भारत के पास जवाब देने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों को तुरंत जवाबी कार्रवाई के आदेश मिल गए। भारतीय नौसेना के सामने सबसे बड़ा सवाल था, पाकिस्तान को समुद्र के रास्ते कैसे कमजोर किया जाए। पाकिस्तान की समुद्री ताकत का सबसे बड़ा केंद्र था कराची पोर्ट। कराची पोर्ट सिर्फ एक बंदरगाह नहीं था, यहीं पाकिस्तान की नौसेना का मुख्य अड्डा था। यहीं उनके सबसे बड़े युद्धपोत खड़े रहते थे, यहीं उनके तेल भंडार थे और यहीं से उनके समुद्री व्यापार का बड़ा हिस्सा गुजरता था। अगर कराची को नुकसान पहुंचाया जाता तो पाकिस्तान की नौसेना लगभग पंगु हो सकती थी। लेकिन कराची तक पहुंचना इतना आसान नहीं था। ये भारतीय तट से सैकड़ों किलोमीटर दूर था। इसके आसपास भारी सुरक्षा थी। पाकिस्तान की नौसेना और वायुसेना दोनों इसकी रक्षा कर रहे थे। सीधे हमला करना लगभग आत्मघाती कदम हो सकता था। फिर भी भारतीय नौसेना ने एक साहसी योजना बनाई। योजना थी कराची पर अचानक हमला। लेकिन ये हमला पारंपरिक तरीके से नहीं होने वाला था। भारतीय नौसेना ने तय किया कि इस मिशन के लिए बड़े युद्धपोतों के बजाय छोटे लेकिन बेहद तेज मिसाइल बोट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। ये जहाज छोटे थे, तेज थे और सबसे बड़ी बात, इनमें बेहद घातक एंटी शिप मिसाइलें लगी हुई थीं। इन मिसाइलों की खासियत थी कि ये दूर से ही दुश्मन के जहाज़ों को नष्ट कर सकती थीं। लेकिन एक बड़ी समस्या थी, इन मिसाइल बोट्स की रेंज सीमित थी। वे इतनी लंबी दूरी तक लगातार नहीं जा सकती थी। इसलिए भारतीय नौसेना ने एक अनोखा समाधान निकाला। बड़े जहाज़ों की मदद से इन मिसाइल बोट्स को आगे तक ले जाया जाएगा और फिर सही समय पर उन्हें हमला करने के लिए छोड़ा जाएगा। मिशन बेहद गुप्त रखा गया। बहुत कम लोगों को इसके बारे में जानकारी थी। 4 दिसंबर 1971 की शाम भारतीय नौसेना के कुछ जहाज अरब सागर में कराची की दिशा में बढ़ने लगे। समुद्र में चारों तरफ अंधेरा था।
जहाज़ों पर पूरी तरह रेडियो साइलेंस था। कोई अनावश्यक लाइट नहीं जल रही थी। हर अधिकारी और हर नाविक जानता था कि यह मिशन कितना जोखिम भरा है। अगर पाकिस्तान को उनकी मौजूदगी का पता चल जाता तो पाकिस्तानी वायुसेना हमला कर सकती थी और खुले समुद्र में हवाई हमले से बचना बेहद मुश्किल होता। फिर भी भारतीय नौसेना के जहाज आगे बढ़ते रहे। रात करीब 10 बजे भारतीय जहाज कराची के काफी करीब पहुंच चुके थे। तभी रडार स्क्रीन पर एक बड़ा लक्ष्य दिखाई दिया। ये पाकिस्तान की नौसेना का युद्धपोत था। भारतीय जहाज तुरंत सतर्क हो गए। मिसाइल लॉन्च करने की तैयारी शुरू हो गई। कुछ ही सेकंड में पहली मिसाइल दाग दी गई। मिसाइल तेजी से अंधेरे समुद्र के ऊपर उड़ती हुई अपने लक्ष्य की ओर बढ़ी। कुछ ही पलों बाद एक जबरदस्त धमाका हुआ। मिसाइल सीधे पाकिस्तानी युद्धपोत से टकराई थी। जहाज पर अफरा तफरी मच गई, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, दूसरी मिसाइल भी दाग दी गई। इस बार धमाका और भी ज्यादा भयानक था। पाकिस्तानी जहाज गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो चुका था। कुछ ही देर में वो समुद्र में डूबने लगा। लेकिन हमला यहीं खत्म नहीं हुआ। थोड़ी ही देर बाद भारतीय जहाजों को एक और लक्ष्य दिखाई दिया। ये पाकिस्तान की नौसेना का एक और जहाज था। भारतीय जहाज ने उस पर भी मिसाइल दाग दी। कुछ ही सेकंड में एक और बड़ा धमाका हुआ। दूसरा जहाज भी बुरी तरह नष्ट हो चुका था। अब भारतीय नौसेना ने कराची बंदरगाह की ओर मिसाइलें दागी। उनका निशाना था तेल भंडार। मिसाइलें सीधे तेल टैंकों से टकराईं और फिर कराची के आसमान में आग की विशाल लपटें उठने लगीं। तेल के टैंक जलने लगे। आग इतनी भयानक थी कि कई किलोमीटर दूर से दिखाई दे रही थी। कराची का पूरा बंदरगाह आग की लपटों में घिर चुका था। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। पाकिस्तान की नौसेना को समझ ही नहीं आ रहा था कि हमला कहां से हुआ है। रात के अंधेरे में भारतीय जहाज अपना मिशन पूरा कर चुके थे। उन्होंने तुरंत वापस लौटने का फैसला किया। तेज गति से भारतीय जहाज समुद्र के अंधेरे में गायब हो गए। जब तक पाकिस्तान को सही स्थिति समझ में आई, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कराची बंदरगाह कई दिनों तक चलता रहा। तेल भंडार पूरी तरह नष्ट हो चुके थे। पाकिस्तान की नौसेना को भारी नुकसान हुआ था। इस हमले के बाद पाकिस्तान ने कई दिनों तक अपने जहाज बंदरगाह से बाहर निकालने की हिम्मत नहीं की। ये भारतीय नौसेना की एक ऐतिहासिक जीत थी। इतनी बड़ी सफलता के बाद भारत ने हर साल 4 दिसंबर को नौसेना दिवस के रूप में मनाना शुरू किया। ऑपरेशन ट्राइडेंट ने यह साबित कर दिया कि सही योजना, साहस और रणनीति से एक छोटी ताकत भी बड़े दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। और उस रात अरब सागर की लहरों ने एक ऐसा इतिहास देखा जिसे आने वाली पीढ़ियां हमेशा याद रखेंगी।